अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। व्हाट्सएप का जो डेटा है वो फेसबुक से शेयर करने के मामले की जो पूरी दुनिया में गूंज है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, वो आज अदालत भी पहुंच चुकी है और अदालत ने इंतहाई अहम इक़दामात और इंतहाई अहम हुक्मनामा जारी किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इसमें जो पिटिशनर थे, इससे पहले जो तकरीबन 11,500 पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ था, 11,500 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा जो चोरी हुआ था, उस हवाले से तारिक मंसूर साहब मेरे साथ हैं। इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। आज इन्हीं के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, इसलिए इस केस से मुतालिक कितना अहम केस है और आज अदालत में क्या कुछ हुआ है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपने कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पर डेटा चोरी करने के हवाले से या पर्सनल डेटा जो है उससे हवाले से आवाम को अवेयरनेस नहीं है, वो समझते नहीं क्या है। तो 11.5 करोड़ डेटा जो चोरी हुआ था, जिसके हवाले से आपने दरख्वास्त दायर की थी, वो क्या मामला है और कहाँ फ़रोख्त हुआ था। उसके बाद जो आज जो व्हाट्सएप का डेटा है उस हवाले से जो खास तौर पर बात हुई है और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से, कानून साजी के हवाले से बात हुई है, वो क्या बात है। देखिए, हमने लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन फाइल की थी इन द लार्ज पब्लिक ऑफ द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान की 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का जो रिपोर्टेड डेटा है, ये 101 मिलियन पाकिस्तानी, यानी टोटल 16.5 करोड़ पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंज्यूमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें 11.5 करोड़ पाकिस्तानियों का डाटा जो है वो रिपोर्टेडली 9 अप्रैल को इंटरनेशनल डार्क वेब, जो ब्लैक मार्केट कहलाती है, उसमें सेल के लिए पेश हुआ। और ये कैटेगराइज डाटा था। इसके अंदर रिपोर्टेडली जो है आपके जो कंज्यूमर्स हैं, उनके मोबाइल फ़ोन कंज्यूमर्स के CNIC नंबर, पर्सनल एड्रेस, फादर्स नेम और ये सारी क्रेडेंशियल्स उनकी मौजूद थी। और वो बिल इजाज़त फ़रोख्ती में मौजूद हुआ। वो राइट टू लाइफ और आपका राइट टू डिजिनिटी की संगीन वालिशन है आईन पाकिस्तान के तहत भी। इस पर हमने मज़र अदालत से दरख्वास्त की थी फौरी तौर पर रियासती इदारों, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, फेडरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और दूसरे इदारों और FIA के ज़रिए इसको इंटरपोल के थ्रू फौरी तौर पर इसको रिक्वाया जाए और इस पर हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के सेक्शन 3 के तहत प्रोमलगेट किया जाए, क्योंकि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अगर इस पर इमीडिएट एक्शन न लिया गया तो ये डेटा सेल हो जाएगा, कंज्यूमर्स को पता भी नहीं चलेगा और फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में $5 और $10 के हिसाब से इंटरनेशनल फिर फ़रोख्त होता है। यानी ये जो डेटा फ़रोख्त के लिए पेश हुआ था, ये रिपोर्टेडली 300 BTC यानी $2.1 मिलियन US के तखमीना पाकिस्तान के 40 करोड़ रुपए के हिसाब से फ़रोख्त के लिए पेश हुआ था। एक BTC जो है वो तकरीबन 67,000 US है करंट रेट उसका जो होता है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कहते हैं उसको। अच्छा, क्योंकि डार्क वेब पे आम आदमी का एक्सेस इतनी ईजिली नहीं होता, इसलिए हमने रियासती इदारों से रिक्वेस्ट की थी कि इस पर इंटरवीन करें, और क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है। इसी दौरान जो है कुछ और भी वाक़यात हुए, जिसमें के इलेक्ट्रिक का डेटा भी तकरीबन 38 मिलियन पे हैक कर दिया गया। फिर हैकर्स ने $38 मिलियन का तकाजा किया। के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया ने भी सितंबर में लास्ट ईयर उस पर काफ़ी कंज्यूमर्स का डेटा, वो उनकी साइट्स भी हैक हुई। फिर दूसरे पाकिस्तान में 22 बैंकों का डेटा हैक हो चुका है। तो क्योंकि ये मुसलसल जो कंटिन्यूस में पिछले आप 3-4 साल से देखें तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद नहीं थे। फिर इसी दौरान हमने 24 नवंबर 2020 को इसी पिटीशन में मौजूदा अदालत की तवज्जो मबजूल कराई कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लॉज, हमने ड्राफ्ट बिल्स भी उसमें वो किए। कुछ जो सस्पेंड रेगुलेशंस थे सिटीजन प्रोटेक्शन के, वो भी हमने पेश किए कि हुकूमत क्यों नहीं इस पर कानून साजी कर रही। अब इसी दौरान व्हाट्सअप का जो इंतज़ामिया थी, वो भी एक मामला आपके सामने आया रिसेंटली कि व्हाट्सअप इंतज़ामिया ने अपनी रीजन स्पेसिफिक नई पॉलिसी अनाउंस कर दी है। अब ये पॉलिसी जो है सब कॉन्टिनेंट, आपके जो दीगर कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब यूरोप है, अमेरिका में, वहाँ डिफरेंट है, पाकिस्तान में नहीं, इंटायरली डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल लॉज़ के तहत यूरोपियन यूनियन के अंदर अपने कवानीन हैं, उनके अपना हर मुल्क का अपना डाटा प्रोटेक्शन लॉज़ है और यूरोपियन यूनियन का अपना डाटा प्रोटेक्शन लॉज़ है। तो वो व्हाट्सअप इंतज़ामिया वहाँ रीजन स्पेसिफिक लॉ पॉलिसी अनाउंस की। लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर जो कंज्यूमर्स नए पॉलिसी के तहत आई एग्री नहीं करेंगे तो उनकी सर्विसेज डिसकंटिन्यू कर दी जाएंगी। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो कस्टमर्स एग्री करेंगे उनको सर्विसेज दी जाएंगी और वो जो डाटा है वो फिर व्हाट्सएप की इंतज़ामिया पे मुनसर होगा कि वो आया अपने फेसबुक पे ट्रांसफ़र करें या इंटरनेशनल अपने दूसरे पोटेंशियल क्लाइंट्स को साथ डिस्कस करें या उनके साथ शेयर करें या उसको सेल करें। ये उनकी सवाबदीद होगा, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप सर्विसेज। तो क्योंकि वो भी उसका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रीजन स्पेसिफिक इसलिए वो करने में कामयाब हुए क्योंकि पाकिस्तान में 72 सालों से कोई पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉज ही मौजूद नहीं है, ना कोई सिटीज़न प्रोटेक्शन ऑनलाइन हार्म रूल्स मौजूद हैं। अब इसकी वजह से वो उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान के लॉ ऑफ लैंड पे आके सब्जेक्टिव नहीं होती और पाकिस्तान में वो ओपन है। अब जो कंज्यूमर्स वो नहीं कराएंगे तो उनकी जो पुराने कंज्यूमर्स भी सर्विस अवेल करते हैं उनकी सर्विस डिसकंटिन्यू कर दी जा रही है, जो उनके फंडामेंटल राइट की वोलेशन है।
अब अगर फौरी तौर पर कानून साजी कर दी जाए तो ये इस बात का, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज के तहत व्हाट्सएप इंतजामिया को बाउंड किया जा सकता है कि वो पाकिस्तानी इसका डाटा नहीं शेयर करेंगे और सर्विसेज कंटिन्यू रखेंगे, ताकि क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन के तहत और लोकल लॉ ऑफ लैंड के तहत वो बाउंड सब्जेक्टिव पॉलिसी बनाएं और ऐसी कोई हरकत से बाज रहें। अच्छा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने जो सवालात उठाए और ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया कि एक तो ये है कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए हुकूमत इकदाम क्या कर रही है, और अगर कानून साजी हो रही है तो फिर ताख़ीर किस बात की हो रही है। उस हवाले से अदालत ने अब वफाकी हुकूमत और किस किस इदारे को ये ऑर्डर दिया है और कब तक ये तफसीलात मांगी हैं कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी करके रिपोर्ट पेश की जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ का और बहुत सारी जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का मफाद है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान में बादियों नज़र में कानून साजी नहीं हो रही है, ताख़ीर का ये शिकार है। 2017 में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए और 2018 में भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए बिल्स मूव हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फेडरल सेक्रेटरी की तरफ से, मगर वो फिर सस्पेंड कर दिए गए। फिर सिटीजन प्रोटेक्शन ऑन हार्म रूल्स 2020 भी ईयर बिफोर लास्ट ईयर पेश किए गए, फिर अचानक वो रूल्स बगैर किसी वजह के सस्पेंड कर दिए गए। वजह हो रहा ये है कि हमारे यहाँ पीका एक्ट, पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तो आ गया, लेकिन हमारे यहाँ कोई अभी तक सेंट्रलाइज साइबर स्पेस पॉलिसी भी मौजूद नहीं है, ना साइबर स्पेस के कोई SOPs मौजूद हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो इदारे हैं, राशिद इदारे, वो सिटीजन्स का डाटा प्रोटेक्ट कर सकें इंटरनेशनल प्लेयर्स के ख़िलाफ़। ज़रूरत इस अमर की है क्योंकि मैटर नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी का है। हम तमाम पाकिस्तानी जो 22 करोड़ पाकिस्तानीज़ हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में रहते हों, वो एक पाकिस्तानी है। हमारे पास एक सेंट्रलाइज साइबर स्पेस पॉलिसी होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल पॉलिसी होना चाहिए, जिसके तहत तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो पाकिस्तानीज़ को जो सर्विस साइबर उनका डाटा प्रोटेक्शन यूजेज है वो उनकी इजाज़त के बगैर किसी को, तीसरी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं किया जाएगा और उनकी इजाज़त के बगैर ना इस्तेमाल किया जा सकेगा। और ये सब्जेक्टिव होना चाहिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, ना कि व्हाट्सएप इंतज़ामिया जो एक US बेस्ड कंपनी है वो अपनी पॉलिसी पाकिस्तान पे लाके पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लोगों पे थोप सके। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, क्योंकि ये अक्सर लोग जुगते भी इसमें मार रहे हैं कि डेटा अगर फेसबुक के पास चला जाएगा, व्हाट्सएप के पास चला जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये डेटा इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए अब अदालत ने सवालात उठाए और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इसके अलावा वजारत कानून से भी तफसीलात मांगी हैं 2 फरवरी को कि जो कानून साजी की जा रही है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से उसकी वजाहत जो है अदालत में पेश की जाए। दूसरा अहम केस सिंध के जज़ायर के हवाले से, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ये जज़ायर अपनी तहवील में लेने के हवाले से जो आर्डीनेंस जारी किया था 22 सितंबर को, उसकी मुद्दत जो है 3 जनवरी को ख़त्म हो चुकी है। आज दरख्वास्त की जब समाअत हुई तो असिस्टेंट अटार्नी जनरल अदालत को बताया कि अब वफाकी हुकूमत ने नया कोई आर्डीनेंस जारी नहीं किया। अब इस मामले पर भी अदालत ने वफाकी हुकूमत से जवाब मांगा है कि जो चूँकि 3 से 4 दरख्वास्तें यहाँ पहले से ज़ेर समाअत हैं, तो वफाकी हुकूमत ने इन जज़ायर से मुतालिक मज़ीद क्या पॉलिसी बनाई है, क्या आर्डीनेंस जारी रहेगा या नहीं रहेगा, या उसके हवाले से कोई मज़ीद पेशरफ्त होनी है, उसका जो है हवाल अदालत को बताएं। अब अदालत ने जो है 21 जनवरी को इस मामले में अटार्नी जनरल पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से तफसीलात तलब की हैं। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ज़फ़र का भी बहुत शुक्रिया।